लगता है मुल्तान सुल्तान को कोई खरीद नहीं रहा, तो पीएसएल की मैनेजमेंट इस फैसले पे पहुंची कि मुल्तान सुल्तान को सेल नहीं करेंगे, एक साल पीसीबी इसको अपने अंडर रखेगा और फिर अगले साल इसको सेल किया जाएगा। ये है तो है क्या मजाक? ये मतलब खबर जाती है बाहर कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्तान सुल्तान को चलाएगा। तो आप सोचें कि एक मतलब एक क्या अच्छा इंप्रेशन जा रहा है आपका मतलब पीएसएल के बारे में। नए सिरे से पीएसएल अब आप 10 साल के लिए अगले 10 साल स्टार्ट हो रहे हैं पीएसएल के। तो ये क्या मतलब अच्छा इंप्रेशन जा रहा है कि 10 साल पीएसएल कराने के बाद आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि एक मतलब फ्रेंचाइज़ का अगर मालिक छोड़ के चला गया है, तो आप 3 महीने के अंदर उसके लिए एक नया मतलब ओनर नहीं ला सकते, उसको ऑक्शन ऑफ नहीं कर सकते हैं। हमें ये चीज याद रखनी है कि हमारा आईपीएल से मुकाबला ही नहीं है। वेरी सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमें अपने नंबर बेहतर करने 108 करोड़ रुपया तो अली तरीन हर साल का दे ही रहा था। एवेल्युएशन के बाद उसकी फ्रेंचाइज की टीम सपोजिटली, क्योंकि वो भी हमारे जो पीएसएल वाले वो इतना इतना यूं गले से लगा के रखा हुआ है, हम नहीं बताएंगे किसी को अर्नेस्ट एंड यंग की वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो भाई दुनिया को बताओ ना, तुम अपने ऑफिस के लिए क्या रख के कर दी, यूं लगा के कोने से, हम नहीं यूं, वो जो होते हैं ना मीन बच्चे होते हैं हमारे हर क्लास में, यूं पेपर रख के यूं कर रहे होते, किसी को नहीं बताएंगे हम। ये वो वाली मिसाल है इन लोगों की। मुझे इस चीज की समझ नहीं है। मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया कि मुझे बताओ गूगल कि आज तक कभी किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर किसी बोर्ड ने कोई टीम अपनी रखी और वो उसके साथ खेल रहा हो। तो वो कहते हैं नो, ऐसा किसी भी मेजर क्रिकेट लीग के अंदर नहीं हुआ कि बोल इटसेल्फ इसको ओन करता हो किसी फ्रेंचाइज को। लेकिन ये पीएसएल के अंदर होगा, और इसकी वजह क्या हो सकती है? पहले कहा जाता है कि पीएसएल में काफी लोगों का इंटरेस्ट है, काफी लोग पीएसएल को जिसको कहते हैं ना खरीदना चाहते हैं टीम। आप 2 टीम की ऑप्शन अनाउंस करते हैं, 8 जनवरी का ऑप्शन है, फिर मुल्तान सुल्तान के ओनर को आप जबरदस्ती निकाल देते हैं, वो उसको वो मिलता ही नहीं है जो दिया जाता है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के थ्रू कि आपने इतने पैसों में अपनी टीम खरीदनी है। अली तरीन को हटाते हैं, अली तरीन हट जाता है। अब बात ये थी कि पीएसएल की फिर फ्रेंचाइज खरीद कौन रहा है पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को? तो अगर आपके पास बायर होता तो मुझे लगता है कि आप कभी भी 2027 के ऊपर मुल्तान सुल्तान को लेके ना जाते। अगर आप मुल्तान सुल्तान को 2027 पे लेके जा रहे हो कि तब जाके बेचेंगे, इसका मतलब यह है कि आपके पास बायर नहीं है। आपके पास बायर नहीं है, आप पहले चाह रहे हो कि आपकी 2 टीमें किसी तरीके से बिक जाए, और बायर क्यों नहीं है फिर इसका भी सवाल उठता है। और जो बायर था उसको क्यों निकाला? दैट इज एम्बैरेसिंग। आई विश जो पीएसएल की टीम्स हैं, जो अपनी टीम्स आने वाली हैं आगे जाके 8 जनवरी को, वो बिक जाए। 8 जनवरी को ऑक्शन के अंदर 2 टीमें हमारी सोल्ड हो जाए और अच्छी रकम के ऊपर सोल्ड हो जाए। अब मुझे आप बताएँ कि जब ये फैसला हो चुका था अर्ली अक्टूबर में कि जी मतलब मुल्तान सुल्तान अब अली तरीन के पास नहीं दी जाएगी, तो अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, ठीक है? 3 महीने थे पीसीबी के पास। 3 महीने में ये जो मतलब जो भी है पीपीआर है, जो रूल्स वगैरह कहते हैं 2 महीने या 3 महीने, क्या मतलब 3 महीने में ये चीज़ें कंप्लीट नहीं की जा सकती थी? प्रोसीजर नहीं पीपीआरए का पूरा किया जा सकता था? और टीम को मतलब जो मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज़ है उसको ज जो जनवरी 8 को ऑक्शन हो रहा है 2 नई टीमों के लिए, उसमें नहीं रखा जा सकता था? 3 महीने का टाइम था भाई, याद रखिएगा। तो जो 2-3 महीने की बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी, तो वो तो टाइम था बिल्कुल पीसीबी के पास ये करने का, तो टाइम क की मतलब शॉर्टेज कहाँ से आ गई भई मुझे बता दो आप? हमेशा ये बात करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, प्लीज प्रोफेशनल बिहेव किया करें, सुल्तान राय के डायलॉग मत मारा करें। आप देखिए ना, शादी हुई, तलाक हुई, फिर शादी हो रही होए नाल ही ते पहले भावें तलाक नहीं लैनी सीगी, जो दोबारा उन्हां नाल ही शादी करनी सी। आप सोचिए जो पाकिस्तान से बाहर बैठे होंगे वो क्या सोचेंगे कि पीएसएल में सबसे महंगी फ्रेंचाइज के साथ ये पंगा लिया क्यों था, जब दोबारा ही आपने उनको कोई फ्रेंचाइज देने के हामी भर रही है आपने कि ठीक है आप नई बिडिंग में आ सकते हैं, आप कोई और। यानी अगर अली तरीन साहब मुल्तान सुल्तान के ऑनर होंगे तो पीएसएल को नुकसान होगा, अगर कल वो फैसलाबाज या किसी और फ्रेंचाइज का ऑनर बन के पीएसएल में बैठेंगे तो पीएसएल को नुकसान नहीं होगा। क्या मतलब? ये फिर ये 2-4 माह आपने अपनी ईगो की लड़ाई लड़ी थी कि हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेले। कोई कहेगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वो अलग से मुल्तान सुल्तान को ऑक्शन कर रहे हैं 1 साल बाद और अच्छी प्राइस मिलेगी वगैरह-वगैरह करके, ठीक? बात ये है कि आई लुक एट इट दिस वे कि भाई मेरे आप मतलब पीएसएल एक बड़ा अच्छा ब्रांड है और पीएसएल की एक अच्छी रेपुटेशन बनी है कि ये इसमें कभी कोई बोर्ड की तरफ से कोई फाइनेंशियल कोई इश्यू नहीं आया टीमों को पैसे देने में या प्लेयर्स को पैसे देने में, ना फ्रेंचाइज़ी की तरफ से आया है और ये बड़ी एक क्लीन चली है मतलब एज़ फार एज़ फाइनेंशियल अफेयर्स आर कंसर्न्ड, ठीक? अब उस सिनेरियो में जब ये मतलब खबर जाती है बाहर कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्तान सुल्तान को चलाएगा, तो आप सोचें कि एक मतलब एक क्या अच्छा इंप्रेशन जा रहा है आपका मतलब पीएसएल के बारे में। नए सिरे से पीएसएल अब आप 10 साल के लिए अगले 10 साल स्टार्ट हो रहे हैं पीएसएल के। तो ये क्या मतलब अच्छा इंप्रेशन जा रहा है कि 10 साल पीएसएल कराने के बाद आप इस स्टेज पे आ गए हैं कि एक मतलब फ्रेंचाइज़ का अगर मालिक छोड़ के चला गया है, तो आप 3 महीने के अंदर उसके लिए एक नया मतलब ओनर नहीं ला सकते, उसको ऑक्शन ऑफ नहीं कर सकते हैं। टेल मी दैट, डज़ इट गिव अ गुड इंप्रेशन? मैं नकवी साहब से पूछना चाहता हूँ कि नकवी साहब आप खुद सोचें, क्या ये मतलब इमेज अच्छा रहेगा पीएसएल का? मुझे नहीं याद सिवाय बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो सबसे मतलब जो है आप समझ लें लोअर कैटेगरी की लीग है, उसमें ये चीज़ें हुई हैं पहले।
कि मतलब यही मसले मसाइल, और बल्कि इसी साल अभी जो चल रही है वहाँ पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें भी फिर से यही हुआ है कि जी वो एक चट्टोग्राम रॉयल की टीम थी, उन्होंने मतलब लास्ट मोमेंट पे ओनर्स ने बैकआउट कर दिया कि जी हम तो नहीं, मतलब जो पैसा हमने, जिन पैसों पे हमने खरीदा था वो हम पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है वो क्या कहते हैं आपको, हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे। ठीक है, चले फाइन, ओके। तो वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में से तो हो सकता है। उसके अलावा मुझे बता दें और किसी लीग में ऐसा हुआ है कि फ्रेंचाइज़ ने खुद, मेरे ख़्याल से आईपीएल में भी शायद मसले मसाइल हुए थे, लेकिन उन्होंने नई टीमें ढूँढ ली थी। ठीक है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट। बट इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन यार, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू होल्ड ऑक्शन ऑन जुलाई 8 टू सेल ऑफ 2 न्यू टीम्स। वो जो अभी ऑक्शन में नए बिडर्स आए हैं, वो क्या उनके ज़हन में क्या जाएगा? सोचिए आप ज़रा, उनके ज़हन में क्या जाएगा? क्या डाउट्स क्रिएट नहीं होंगे कि यार ये 10 साल बाद भी एक टीम ये नहीं बेच पा रहे? ये चीज़ें सोचने वाली होती हैं यार। फिर एक और जो इसका एस्पेक्ट है कि एक क्रिकेट बोर्ड जो होस्ट है, एक टूर्नामेंट का मतलब ओनर है, वो जब खुद अपनी टीम डालेगा उस टूर्नामेंट में, क्योंकि अब मुल्तान सुल्तान वो खुद चलाएगा, वो कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को अपॉइंट करेंगे 10 दिन में, जो मामलात को देखेगा सारा, और मतलब हमारी रहनुमाई में काम करेगा वगैरह, वगैरह। ठीक है, चले फाइन है। लेकिन क्या ये सवालात नहीं उठेंगे कि मतलब बोर्ड की जब अपनी टीम है, तो अगर कुछ टूर्नामेंट के दौरान वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, बुरा परफ़ॉर्म करते हैं, जो भी होता है, सवालात तो उठेंगे फिर कि भई ये टीम मतलब क्या सिलसिला क्या है? तो यू व्हेन यू टूक दिस डिसीजन कि जी हम खुद मैनेज करेंगे, आप जो है खुद डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद पीएसएल के ब्रांड को जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। दिस शुड नॉट हैव बीन डन यार। 3 महीने आपके पास थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी। सबसे पहले आपको मुल्तान सुल्तान को निपटाना चाहिए था कि भई इसको तो निकालो पहले। अब ये कंफ्यूजन आप देखो कि मुल्तान सुल्तान चलाएगा पीसीबी खुद, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या पीसीबी जो वो 135 करोड़ की पार्टिसिपेशन फी है, क्या वो देगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि अगर देगा तो फिर वो क्या शेयर लेने का हकदार भी होगा? लेकिन अगर नहीं देगा तो शेयर लेने का हकदार होगा नहीं होगा? पीसीबी, सवाल नंबर 3, पीसीबी सेंट्रल पूल के नेट प्रॉफिट में से 5% रख के 95% वो बाकी फ्रेंचाइजेस को दे देता है। तो अब 5% वो अलग रखेगा, 95 में से वो अलग रखेगा, बिल्कुल रखेगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट सेटअप चलाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर अली तरीन आपको बर्दाश्त हो रहा है, जो कि राइट सवालात उठा रहा है, तो उसको फिर सिस्टम में आने दो, मुल्तान सुल्तान के साथ आने दो। एक बंदे ने मुल्तान सुल्तान खड़ी की, और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आज जिस डॉक्टर जावेद मुगल को आप लेकर आए हो ना, वो डॉक्टर जावेद मुगल मुल्तान सुल्तान के साथ एसोसिएटेड था पाकिस्तान में। वो भी अली तरीन का लाया हुआ बंदा है। टेक्निकली वो और भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ एसोसिएटेड रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेटअप के अंदर उसने सिर्फ मुल्तान सुल्तान के साथ काम किया और किसी के साथ काम नहीं किया। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की मैं बात कर रहा हूं। तो आने देते फिर उस बंदे को यार। अब नहीं आएगा तो मुझे तो ये लग रहा है कि पहले तो आपने एक ईगो वॉर में अपना पावर मसल दिखा दिया कि बेटा अब्बू तो हम ही हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो हम है, तुम पर्चा फाड़ो, तुम कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो हम नहीं लेने देंगे टीम, नहीं लेने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मिस्टर इंडिया के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पाकिस्तानी में पीएसएल लीग हुआ बर्बाद, जिसमें पाकिस्तान में एक टीम आया था। पाकिस्तान के पीएसएल में एक टीम था मुल्तान सुल्तान, उसका ओनर अब पूरा पैसा लेके पीएसएल छोड़ के भाग गया है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि हमारे पीएसएल अब बर्बाद हो गया है, क्योंकि पीएसएल का ओनर ही भाग गया है। तो अब पीएसएल का क्या होगा? पूरा दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है, ऐसा बोल के पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।